हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो आज जब हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि जो आपको मैंने काम दिया था वो आपने पूरा कर लिया है। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि मार्केट में जो पैटर्न बनते हैं उनको अब आइडेंटिफाई करना, जैसे हमने पढ़ा था ना, जी। असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, और जितने भी मैंने आपको पैटर्न बताए थे मार्केट में, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और राइजिंग हाँ वेज। सर, हेड एंड शोल्डर वगैरह तो मुझे मतलब मिले थे। बट जी। डब्लू वगैरह का फॉर्मेशन मुझे नहीं देखने को मिला, मतलब डब्ल्यू, अभी कल उसको, से लेके आज तक में। हाँ इसको देखो, डब्ल्यू मतलब क्या, डबल बॉटम, और एम मतलब क्या, जी सर। डबल टॉप। तो वो अभी क्या है यस कि सर। मार्केट अभी ओटीसी मार्केट है, ठीक है। तो ओटीसी मार्केट जी में जी। हमारा तो प्राइस एक्शन, मतलब यूँ मान लो काम, मतलब हम नहीं काम करते प्राइस एक्शन पे ओटीसी मार्केट में, क्योंकि ये ब्रोकर के हाथ में सब कुछ रहता है ना। तो हम ओटीसी मार्केट पे बिलीव नहीं कर सकते कि वो प्राइस एक्शन चलाएगा या नहीं चलाएगा, इसलिए हम ओनली क्या प्रीफर करते हैं, रियल मार्केट। तो अब रियल मार्केट में आप ट्राई करना वो सब कुछ डिफाइन करने का। और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा ना, जो आपको मैं बहुत जी दिनों से सर। बोल रहा था कि कैंडल की साइकोलॉजी साइकोलॉजी, तो हम उसका मतलब यूँ मान लो कि आज उसका थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। और ओके सर। आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूँ जो हमने क्लास नंबर 1 से लेके जो अभी तक क्लास 6 में पढ़ा है, ऐसी मतलब ओरली सर ओरली ओरली मतलब सर फटाफट। उसमें, हम्म। यस सर, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पल्सिव वेव और हम्म। वो रिट्रेस, जी जी। सही से रिवाइज करवा दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा ना आप थोड़ा लाउड बोलोगे थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब मेरे को सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ा लाउड बोलोगे ना तो अच्छा रहेगा। सर रिट्रेसमेंट वगैरह एक बार फिर से मतलब अच्छा अच्छा, समझा दीजिए। चलो ठीक है। नॉट बैड। ओनली रिट्रेसमेंट है ना, और वो मतलब इम्पल्सिव है वगैरह। देखो, पहले मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। हम्म, मान लो मार्केट कहाँ पर है, एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा अपना हो गया, हायर हाई, ठीक है। इसको बोलो लोअर हाई बोल लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना लोअर लो, ये गया ऊपर। तो ये क्या बन गई अपनी, इम्पल्सिव। ये क्या बन गई अपनी, रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट के बाद क्या हम काएगा वेट करेंगे, करेक्शन का। सेम केस अब क्या होगा यहाँ पर। हेलो, आपको आवाज़ आ रही मेरी, यस सर, है यस ना। सर। तो ये हमारा क्या है, इम्पल्स मार्केट है एक अप ट्रेंड के अंदर। तो अप ट्रेंड में क्या बनती है, इम्पल्सिव। ये अपना पॉइंट कौन सा हो गया, इम्पल्सिव। ये अपना पॉइंट कौन सा हो गया, हायर लो। ये अपना कौन सा बन गया, हायर हाई। यस सर। मार्केट डाउन आया तो क्या बनाया इसने, हायर लो। तो ये अपना क्या हो गया, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद हम कहाँ ट्रेड करते हैं हमेशा, करेक्शन में, ठीक है। करेक्शन, यस सर। तो हो गया आपको क्लियर डाउट कि इनके नाम भी लिख दो इसके जी ऊपर तो जी। आपको याद रहेगा। कुछ लिखना है इनके ऊपर, हाँ सर, एक बार मतलब, लिख हाँ दो, सर नेमिंग कर दीजिए। ठीक है। इसको आप लोअर हाई बोल दो क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेड में है। ये लोअर लो, ये लोअर हाई, और ये फिर से लोअर लो, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे क्या होगा, हायर लो, हायर हाई, ये होगा हायर लो, और ये होगा हायर हाई। अब मुझे बताना, आप बताओ करेक्शन कौन सा है। सर ये लास्ट वाली लाइन नहीं, बताइए। यहाँ से बताओ ये क्या है। ये तो सर इम्पल्सिव है। अच्छा, ये, ये सर रिट्रेसमेंट। और ये करेक्शन। अब सेम ये बताओ, ये क्या है, ये सर इम्पल्सिव। ये, ये रिट्रेसमेंट और ऊपर वाला करेक्शन। ठीक है। चलो मैं नेमिंग कर देता, फिर आपको इसकी मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ओके। ये इम्पल्सिव। इम्पल्सिव आपको पता है अब इसको इम्पल्सिव क्यों बोलते हैं, इसका आपने एक सर्च करना। आपने कभी साइंस में पढ़ा हुआ है, साइंस में आपने एक सब्जेक्ट में, साइंस में शायद 9th क्लास में, मतलब मैंने पढ़ा था, एक इम्पल्सिव मूवमेंट होता है जब हम किसी बॉल को हिट यस कर। सर। ये मेरे को तो शायद अभी मैं बैठा था तो बैठे बैठे मुझे याद था कि इम्पल्सिव का मतलब मीनिंग क्या होता करके। तो आप पढ़ोगे ना तो मतलब, जब मतलब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है।
ये होता है रिट्रेसमेंट, और ये होता है करेक्शन। पता नहीं मुझे कुछ याद आ रहा है उसमें, क्यों मतलब कि पढ़ा है मैंने कुछ। आपको याद है क्या कुछ कि इम्पल्सिव का मीनिंग क्या होता नहीं है? सर, मुझे नहीं याद है। वो मेरे साइंस में मेरे को याद आ रहा, मैंने कुछ पढ़ा हुआ है। इसका मीनिंग कुछ होता है कि मतलब कुछ टाइम के लिए जो मूवमेंट होता है ना, मतलब उसको इम्पल्सिव बोलते हैं। सडन टाइम में मतलब कि लगाते हैं कुछ। ये होगा अपना रिट्रेसमेंट, और ये होगा करेक्शन। ठीक है, मतलब ये कौन सा है, डाउन ट्रेंड है अपना, यस सर। ये डाउन ट्रेंड है, और ये है अप ट्रेंड। ठीक है, जी जी। कोई डाउट इसमें आपको, और थोड़ा कुछ हो रहा हो कंफ्यूजन वगैरह? क्योंकि इसमें है ना, देखो मैंने हायर हाई हाई लो भी लिख रखा है, और मैंने ये भी लिख रखा है कि लोअर लाइन कहाँ बनती है। ये डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड है, और ये इम्पल्सिव रिट्रेसमेंट करेक्शन, इम्पल्सिव रिट्रेसमेंट करेक्शन। ट्रेड कहाँ करते हैं, करेक्शन पे। ठीक है, यस सर। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आपको मैं भेज दूंगा। और इसके अलावा कोई डाउट आपको मुझे पूछिए, जो अभी हमने 1 to 6 में पढ़ा हुआ है। नो सर, अभी तो और कोई डाउट नहीं है। हमने और क्या पढ़ा था? एक तो फिबोनाची की हेल्प से हमने वो लेवल ड्रॉ करे, ठीक है। यस सर। और मार्केट का स्ट्रक्चर आपको ने बताया था। एक फिर आपको ने बताया कि हम कहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, हमेशा करेक्शन पे। जब मार्केट एक ट्रेंड लाइन आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाई थी ना, ट्रेंड लाइन वगैरह, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है। चलो हम इसको सब कुछ एक बार में कर देता, आपको रिवाइज कर, आपको ध्यान भी रहेगा। जैसे मतलब मार्केट ऐसा अब जा रहा है, यूँ गया, इस तरीके से कुछ। और तो हम कहाँ पे ट्रेड करते हैं हमेशा, आपको पता है ना। हमने यहाँ से मार्केट मार्केट ब्रेकआउट पे हम ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है। ब्रेकआउट पे हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लेवल को लेंगे, ठीक है। इस लेवल को ऐसा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कुछ। और तब मार्केट आएगा ना इस तरीके से यहाँ पर, तब हम लेंगे कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि ये क्या बन जाएगा अपना तब, इम्पल्सिव रिट्रेसमेंट यस सर। करेक्शन। आया समझ? जी। यस सर। तो ये अपना कौन सा था, ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट होगा ना, तब तब हम लगाते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं होगा ना आपको? नो सर। तो फिर चलो मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ कि कैंडल की, जो मैं आपको कहता रहता हूँ कि साइकोलॉजी क्या है। पहले आपको मैंने वो क्लास में बताया था शायद कि सेलिंग प्रेशर। अब मुझे आप गैस करना कि किस में आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और किस में आपको बाइंग प्रेशर दिख रहा है। मैंने नॉर्मल सी कैंडल ड्रॉ करी है इस तरीके से। थोड़ी बड़ी करते हैं विक को। अब आप मुझे बताओ, आपको इसमें क्या दिख रहा है? कैंडल को देखने के बाद आप क्या कर रहे हो? नेम सब भूल जाओ, नाम तो कुछ ही नहीं सोचो, क्या ओनली आप बताओ मुझे इसको, आप मतलब कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग आपको कहाँ दिख रही है, सब कुछ मुझे बताओ आप। सर ओपनिंग तो ऊपर साइड में है। यहाँ पर, ठीक है। यस सर। फिर काफी नीचे तक आया है। ठीक है, लोअर लो बनाया है इसने। लोअर लो नहीं, इसको लो बोलेंगे ओनली। यस सर, लो मतलब। ठीक है, और और फिर यहाँ से आप गया। यहाँ से अब गया, ठीक है, यहाँ तक ये अब गया। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। सर ये बाइंग, यस सर। सर ये बाइंग है, मतलब मुझे बिल ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखो क्योंकि मार्केट इतना लो आने के बाद मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद जी। मार्केट वापस ऊपर गया, तो किसने कंट्रोल पकड़ा आखिरी में, किसने लिया कंट्रोल? बायर ने। हाँ तो ये सर, यस सर। कैंडल में क्या है, बाइंग प्रेशर, सेम है ना। जी। अब यस सर। अब हम, तो ये क्या है, क्या दिख रहा है हमको, क्या शो कर रहा है? ये कैंडल की साइकोलॉजी क्या हो गई? कैंडल की साइकोलॉजी क्या कह रही है यहाँ पर, इस कैंडल के अंदर क्या है, बाइंग का प्रेशर है। ओके, यस कैंडल की सर। साइकोलॉजी में क्या कह रही है कि कैंडल में क्या है, बाइंग का प्रेशर है। सेम अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ और ऊपर से भी ड्रॉ करता हूँ। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? ओपनिंग पहले मुझे बताओ एक एक करके कि ओपनिंग कहाँ पे, क्लोजिंग कहाँ पे, क्योंकि सर आपके। ओपनिंग, हाँ, ओपनिंग कहाँ इसमें पर? सर ओपनिंग सबसे नीचे, नीचे साइड में है। हाँ, नीचे की तरफ है। जी, हाँ। फिर सर सबसे ऊपर जहाँ लास्ट पॉइंट है यहाँ पे वो हाई है। बिल्कुल ये यस हाई सर। है, ठीक है। फिर वहाँ से फिर डाउन आया।
ठीक है, यहाँ से डाउन आया, हाँ, यहाँ से डाउन होने के बाद यहाँ लास्ट में क्लोज दिया। यहाँ क्लोज दिया। तो इसमें क्या दिख रहा है यस आपको? आखिरी में कंट्रोल किसने लिया है? सर। आखिरी में जो कंट्रोल रहेगा वो रहेगा उसका प्रेशर है, मतलब जो आखिरी में कंट्रोल करेगा ना कैंडल को। यस सर, यस सर, यस सर। तो मुझे तो बताइए, इसमें सर सेलर्स कहाँ है? सेलर्स का प्रेशर है ना, ठीक है। यस तो ये सर। कैंडल की साइकोलॉजी क्या कहती है कि इस कैंडल के अंदर आखिरी में सेलर्स ने एंट्री ली थी और सेलर्स ने कंट्रोल लिया है, इसलिए इस कैंडल के अंदर क्या है? सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है। यस, कोई, यस सर। तो इतना आपको समझ में आया। अब इसका हम एक्चुअल यूज़ कहाँ करेंगे? अब बहुत बार आपने सुना होगा जब इस तरीके से कुछ बनता है डाउन ट्रेंड में, मतलब मान लो कि इस तरीका का हैमर बन गया, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, ठीक है। क्यों बोलते यस हैं? सर। उसका एक्चुअल रीज़न ये होता है कि इस कैंडल की साइकोलॉजी कहती है कि इस कैंडल के अंदर क्या है? बाइंग का प्रेशर है। जी। तो ये आपको इसके मतलब कि पहले था मतलब पता कि क्यों लोग कहते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर हैमर बन जाए तो आपको बाई करना है? उसके पीछे की साइकोलॉजी ये है, नहीं। उसके पीछे की साइकोलॉजी ये थी कि कैंडल के अंदर बाइंग का प्रेशर है, ठीक है। सेम केस यहाँ पर देखो, यस सर। क्योंकि आखिरी में कंट्रोल किसने लिया था? बायर्स ने। सेम केस यहाँ पर बोलते कि ऊपर की तरफ क्या बन जाए? इन्वर्टेड हैमर बन जाए। ऐसे हैमर तो नहीं इतना बोलेंगे इसको हम, पर मान लो कि हैमर बन जाए, इस तरह की कैंडल बन जाए, तो इसमें क्या है? सेलिंग का प्रेशर है, क्योंकि ऊपर सेलर्स जी। ने कंट्रोल लिया यस था। सर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मार्केट अब डाउन जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि डाउन जाएगा, हमको इसके साथ एक और कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा जो आपको मैं बताऊंगा। एक नहीं, हम दो से तीन कन्फर्मेशन और लेंगे। एक तो देखो, पहला कन्फर्मेशन क्या होगा अपना? ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। जी। दूसरा कन्फर्मेशन क्या होगा? जो वेव पे हम ट्रेड लगा रहे हैं वो कौन सा वेव है? करेक्शन वेव है या फिर रिट्रेसमेंट है, ठीक है। थर्ड कन्फर्मेशन यस क्या सर। होगा? थर्ड कन्फर्मेशन ये होगा कि वहाँ पे कोई लेवल है या नहीं, जैसे कि राउंड नंबर हो गया हमारा, जो ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेसमेंट आता है वो रिट्रेसमेंट आएगा, तो रिट्रेसमेंट के बाद जो करेक्शन का जो रिट्रेसमेंट का जो पिक पॉइंट है वो पिक पॉइंट आ चुका है या नहीं है, राउंड नंबर आपको मैं शायद बोल दिया। उसके बाद साइकोलॉजी क्या कहती है वहाँ पे आके, कभी मान लो कि साइकोलॉजी कहती है कि अब मार्केट यहाँ से इस तरीके से मतलब डाउन ट्रेंड में था और इस तरह की कैंडल मतलब बन गई कहाँ पे? रिट्रेसमेंट के पिक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से अब हम एक और जी। कन्फर्मेशन मिल गया कि अब मार्केट डाउन जा सकता है। पर हमको एक और कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको रुको, मैंने ड्रॉ, चलो आपको मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, रुको, फिर से ड्रॉ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये यहाँ से आपको ये मैं एरो कर रहा हूँ ड्रॉ, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि मैंने एरो क्यों लगाए। ये इसका ओपन है, ये क्लोज है, ये इसका हाई है, और ये इस एरो का मतलब क्या है? प्रेशर, कि प्रेशर कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है। सेम केस यहाँ पर, ये इसका ओपन, ये इसका क्लोज, ये इसका लो, तो इसका यहाँ इसका ये लो, और ये क्या है? इसका प्रेशर, बाइंग का प्रेशर। तो इसको भी सेव कर लेता हूँ मैं, तो आपको याद रहेगा। अब देखो, आपको मैंने शायद स्पिनिंग टॉप नहीं बताया था ना, कैंडल नहीं स्पिनिंग सर, टॉप। नहीं सर। स्पिनिंग टॉप कैसे बनता है? स्पिनिंग टॉप में क्या होता है? अब स्पिनिंग टॉप का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। कलर मतलब कि दोनों का काम एक ही है। हाँ, ये ड्रॉ करा मैंने कुछ इस तरीके से। तो अभी इसको आपको इसमें किसका प्रेशर दिख रहा है? एक मतलब ऐसा कंसिडर कर लो कि जो ऊपर की वीक है ना, इसको ऊपर की वीक और जो नीचे की वीक वो लगभग सेम है, ठीक है। तो आप मुझे अब जी बताओ कि सर। इसमें आपको किसका प्रेशर दिख रहा है? मतलब इसमें कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक कैंडल क्या है? न्यूट्रल है। ओके सर। ना इसमें बाइंग का प्रेशर है ना सेलिंग का प्रेशर है। देखो, इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई है? इसकी ओपनिंग हुई है यहाँ पर, इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? यहाँ पर। तो सपोज जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ तो शायद पहले नीचे आया होगा, हो सकता है ना। यस सर। फिर यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ तक क्या आया है? ये लो आया है। यस सर। यहाँ से किसने कंट्रोल करा? बायर ने। सर बाय, यस सर, कहाँ बाय तक ले सर। गए? यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ले गए। जी। और यहाँ से फिर किसने कंट्रोल करा आखिरी में? सेलर ने। तो यस सर, जो सेलर्स ये ने। प्रेशर था, ये प्रेशर और ये प्रेशर,
ये क्या हो गया, माइनस हो गया। इक्वल हो गए। तो मतलब इसको मतलब ओके क्रॉस हो यस गया, सर। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, कैंडल क्या हो गई है, न्यूट्रल है कैंडल। तो हम इसको हम एक ओके और चीज़ बोल सकते हैं कि ये कैंडल क्या है, इनडिसीजन कैंडल है। तो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या हो गई है कि ये कैंडल पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कैंडल कहाँ जा नहीं कर सकता है। पाएंगे। तो इसका मैंने आपको यस सर। स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसको, क्योंकि स्पिनिंग टॉप आपको पता है ना, जैसे कहा था हम किसी चीज़ को स्पिन करते हैं, उसमें आपको देखा होगा कि एक मतलब जिस पे हम नीचे कोई चीज़ गोल घूम सकती है, उसके ऊपर से मतलब कुछ आता, शायद आपको क्या बताऊँ एग्जांपल के लिए, स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप हम इसको हम क्यों बोलते हैं, जैसे कि आपने कोई देखा है स्पिनिंग आ गया का, सर। स्पिनिंग कराने का हम कुछ करते हैं ना, स्पिन होता है कुछ, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कोई याद भी नहीं आ रहा। स्पिनिंग की स्पेलिंग, नहीं सर। स्पिनिंग टॉप इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये ना स्पिन करता है ना, कुछ आता है, किसी कोई चीज़ आती है, मेरे को नाम नहीं आ रहा। सर मैंने बॉल लट्टू, का सुना है कि लट्टू बॉल लट्टू को लट्टू, स्पिन करते हैं। लट्टू देखा आपने, हाँ सर लट्टू। वो यस सर। सेम वो इसी को बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग टॉप, पता है इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लो कि कभी टॉप में बने हम स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, और कभी डाउन में मतलब कि नीचे बनेगा ना, मतलब डाउन 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 में कभी, मतलब मान लो यही चीज़, मतलब स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हो, स्पिनिंग बॉटम भी बोल सकते हो, ठीक है। स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग ओके। बॉटम। तो इसका यूज़ मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो बोलते हैं कि कोई मोमेंटम वाला मतलब मार्केट है। मोमेंटम मतलब बोले तो रेड 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 बन रही कैंडल, और ग्रीन 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 मतलब कि कैंडल इसका मोमेंटम में। तो मोमेंटम में कभी मतलब कैंडल बनता है तो ये क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू करता है वहाँ से, मतलब यूँ बोला जाता है कि मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। बट ये कौन सी कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल है, कि हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सी कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल। तो कैंडल की साइकोलॉजी क्या है इसमें, ये कैंडल कौन सी है, इनडिसीजन कैंडल है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। ओ, तो इसको भी सेव कर लेता हूँ मैं। बाकी जब रियल मार्केट रहेगा ना, अभी आज तो रियल मार्केट नहीं है, आपको भी पता है। जब रियल मार्केट रहेगा ना, यस सर। तो आपको मैं सब कुछ जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, जैसे कि कैंडल्स वगैरह, ग्रेवस्टोन डोजी। चलो एक आपको शायद मैंने वो दिन नहीं बताया, बताया था आपको कि इसमें बाइंग का प्रेशर कैसे होता है, सेलिंग का प्रेशर कैसे होता है। हाँ सर बताया तो था शायद आपने। बताया था ना मैंने मैंने शायद बताया था कि आपको हाँ। सेलिंग का प्रेशर कैसे होता है। अब जब हम रियल आएंगे ना, मतलब मार्केट के लाइव मार्केट पे आएंगे, तो उसका मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल यूज़। अब देखो आपको मैं कुछ और बड़े बताता हूँ, कि जैसे मैं आपको बोलता था कि हमको कैसे चलेगा पता कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है, और कहाँ तक रिट्रेसमेंट जा सकती है और कहाँ तक। तो आपको मैं बताऊंगा श्रिंक, श्रिंकनेस आपको पता है कि श्रिंक होना क्या होता है, श्रिंक होना मतलब नहीं सर। सिकुड़ना किसी चीज़ का। मतलब कि मान लो कोई चीज़ पहले बड़ी बड़ी थी, वो मतलब मान लो कोई बोतल थी, है ना, उसको अपने आपने अपने हाथों से मतलब आपने उसको श्रिंक कर दिया, मतलब यूँ, समझे कहने का मतलब, श्रिंक करना क्या होता, रुको, श्रिंक होना देखो, जैसे कि मान लो ये पहले कैंडल इतना बड़ा था, ठीक है ना, जी। यस उसके सर। बाद ये कैंडल कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, उसके बाद ये कैंडल कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो आपको कुछ दिखा यहाँ पे क्या हुआ है, कैंडल श्रिंक हो रहा है, हाँ सर यस सर मतलब श्रिंक हो रही है। पहले इतना बड़ा इतना बड़ा। तो अब इस मोमेंटम में, इस डायरेक्शन में आपको क्या दिख रही है, एक श्रिंकनेस दिख रही है, ठीक है, कि मतलब मार्केट यस सर। धीरे 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 छोटा हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि जो बायर्स जो पहले यहाँ पे बाइंग करने के लिए जो इंटरेस्टेड थे, मतलब अब वो क्या हो रहे हैं, उनकी डिमांड कम हो रही है। तो क्या होगा, अब कम सप्लाई, हो रही है। तो अब क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा। अब देखो, यस सर। चलो एक चीज़ मुझे अच्छे से याद आ गई, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ठीक है। डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, वो आपको मैं अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है, कि डिमांड कहाँ से आती है और ओके। सप्लाई कहाँ से आता है। अभी आपको समझ में आया मैंने क्या कहा, कि यस सर। कैंडल यहाँ आते आते क्या हो गई है, श्रिंक हो गई है। श्रिंक हो गई है। तो डिमांड कम हो गई है, किसकी डिमांड कम हो गई है, बायर की डिमांड। बायर यस सर। तो रुको, अब एक बार आपको फिर से समझाता हूँ कैसे, जो आपको मैंने कहा था कि मार्केट कहाँ से अपना मुंह चेंज कर सकता है। जैसे ये आपको पता है, ये क्या है, इम्पल्सिव रिट्रेसमेंट करेक्शन। करेक्शन। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि करेक्शन यहीं तक ही हो, सॉरी पीक पॉइंट जो है इम्पल्सिव वेव का वो यहीं तक ही आएगा, यहाँ तक क्यों नहीं यस आएगा, सर। या फिर यहाँ तक क्यों नहीं आएगा, यहाँ से मतलब मार्केट क्यों डाउन नहीं जाएगा, यहाँ से क्यों नहीं आएगा।
यहीं से क्यों अपना वो टर्न करेगा, ठीक है। तो इसके पीछे एक सिंपल सा यस सर। रीज़न है, इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि मान लो बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही थी, ये बनी, फिर थोड़े मतलब मान लो ऐसा बना, ये रुको मैं कलर से करता इसको तो अच्छा रहेगा। ये मतलब कैंडल ऐसी बनी, फिर ऐसी बनी, ठीक है। फिर कोई मान लो बीच में रेड आ गई होगी, रुको रेड से कर देना अच्छे से रहेगा। और यहाँ से रेड आ गई, फिर वापस ग्रीन ने मोमेंटम जी। पकड़ा, फिर वापस ग्रीन ने मोमेंटम पकड़ा एक, तो कैंडल यूँ आ रही थी। पर इस पॉइंट तक आते आते कैंडल ने क्या दिखा दी, एक श्रिंकनेस दिखा दी मतलब मार्केट में, कि अब मार्केट यहाँ से ज़्यादा डिमांड में नहीं है, ठीक है। कुछ जी। इस तरह की कैंडल बनना चालू हो गई। फिर आखिरी मोमेंट पे कोई सी कैसी कैंडल बन गई, ऐसी कोई कैंडल बन गई। इसका नाम मुझे बताओ, इसका नाम क्या है जो मैंने बनाई है। हेलो। याद नहीं आ रहा सर। इसको हम बोलेंगे ग्रेवस्टोन डोजी, यस सर। है ना। और ड्रैगन फ्लाई ऐसी बनती है। ये कौन सी है, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई कहाँ बनती है, डाउन ट्रेड में। और ग्रेवस्टोन डोजी कहाँ बनती है, अप ट्रेंड में, ठीक है। तो आप में। ये ओके। आपको सब आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। तो मतलब मान लो कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो गया, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कन्फर्मेशन ले सकते हैं। हमको ट्रेड तो यहाँ लगाना है नहीं पहली बात, क्योंकि ये क्या है, इम्पल्सिव मूवमेंट है। तो हम किसका वेट करेंगे, करेक्शन का, ठीक है। अब करेक्शन कहाँ तक जाएगी, करेक्शन मैक्सिमम ऐसा होता है कि मतलब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो कैंडल्स की हो बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है। तो मैक्सिमम जी मतलब सर। कि करेक्शन मतलब बहुत जल्दी आ जाता है। पर बहुत बार क्या होता है, करेक्शन आते आते मतलब कि अपनी मतलब बहुत टाइम हो जाता है, यूँ मतलब पूरा मार्केट डाउन गिर जाता है। तो वो करेक्शन नहीं होता है, फिर वो क्या होता है, रिवर्सल होता है। करेक्शन और रिवर्स ओ सॉरी रिट्रेसमेंट और करेक्शन में, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में बहुत बड़ा फ़र्क है, समझे आप। तो सर वो पता कैसे चलेगा? जब मार्केट इसका लो तोड़ देगी, इसका लो तोड़ देगी, ओके। तो यस। समझ लो कि मार्केट बदल गया है, ठीक है। और कोई डाउट, कि अभी आपको मैंने बताया कैंडल की साइकोलॉजी कैसे नहीं काम, सर। कैंडल की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अब यही चीज़ें हमको है ना, जो रियल मार्केट है, एक्चुअल जो यस मार्केट सर। चलेगा वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और ये इम्प्लीमेंट आप करोगे पर बहुत बार आपका लॉस भी होगा। तो ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा कि अब मार्केट में श्रिंकनेस आ रही है। और मार्केट अब देखो, ये तो हमने क्या बताया, अपन ने श्रिंक हो रहा है। अब मार्केट बहुत बार एग्जॉस्ट होती है, तब भी मार्केट रिवर्स होता है। एग्जॉस्ट होने का मतलब ये है कि पहले कैंडल ऐसा बन रहा था, ऐसा 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 बन रहा था, ऐसा बना, रुको ये रेड कैंडल है, पहले सबको मिटा दूँ। एक कोई डाउन मोमेंटम चल रहा था, ठीक है, इस तरीके से यूँ आ रहा था कैंडल वगैरह, यूँ ऐसा छोटा छोटा हो रहा था। और अचानक से एक दो तीन चार और पांचवी नंबर की कैंडल जो इतनी बड़ी बन गई, ठीक है। यस सर। तो एक दो तीन चार, जो एक और चलो एक और ऐड कर लो, बोले वो ग्रीन कैंडल हो सकती कोई सी भी। तो जो एक दो जो मतलब पांच कैंडल है ना, पांच कैंडल, तो पांच कैंडल का जो साइज है देखो, कंपेयर टू दिस वन है ना, इससे कभी हम कंपेयर करेंगे तो इसका सबसे बड़ा है। तो इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे, कैंडल क्या हो चुकी है, एग्जॉस्ट, समझे आप। ओके सर। कम यस सर। इन पांचों कैंडल का आप साइज एक बार कंपेयर करो, कंपेयर और इससे करो तो इसका साइज सबसे बड़ा है ना। तो हाँ जिस सर। कैंडल का यस सर। साइज बड़ा रहता है ना, मतलब जो पांचों जो इसकी प्रीवियस पांच कैंडलों से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट कैंडल। तो यहाँ से ओके। चांसेस होते हैं कि एक क्या आएगा, रिवर्सल, रिवर्सल कैंडल आएगी, कलर चेंज कैंडल आ सकती ओके है, सर। ठीक है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई किसको करते हैं, एग्जॉस्ट कैंडल को। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये जी सर। एग्जॉस्ट होने के बाद कि ये मतलब कैंडल अब ऊपर अप ट्रेंड पकड़ लेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ा रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से डाउन आएगा, मतलब मार्केट में। अब बाकी खेल का है, साइकोलॉजी का, जो कि अब मैं आपको अगली बार जो क्लास होगा उसमें आपको सिखाऊंगा मैं, कि रियल मार्केट पे इसका एक्चुअलिज्म कैसे करते हैं, ठीक है। और ओके जो सर। अगला क्लास रहेगा तो हम कोशिश करेंगे उसमें सब कुछ कवर करने के बाद फिर आपको लाइव मार्केट में भी लेके आना है मुझे, रियल अकाउंट के अंदर भी आपको लेके आना है मुझे, है ना। तो हम जल्द से जल्द आपके में कम से कम एक हफ्ते की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है, पहले
अच्छे से उसको तो हम ओके सर। रियल में भी आ जाएंगे। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजी आप समझे ना, कैंडल की साइकोलॉजी कैसे मैंने बताइए आपको। हाँ सर, समझ में आ गया। अभी बहुत सारी चीज़ें मतलब बाकी है बताना, उसमें भी मैं आपको मतलब पूरा बता दूंगा ना एक दिन के अंदर ही, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब हाँ, क्या यस करूँ मैं। सर। तो इतना काफ़ी है फिर आज के लिए जो मैंने आपको बताया। यस तो सर, इस आज इतना सही है। आपको बताओ मैंने अभी क्या बताया, आज मैंने आपको बताया है जैसे कि अभी चलो आखिरी समझ लेते हैं कि अभी आपको मैंने बताया कि एग्जॉस्ट कैंडल क्या होता है, जो 5 कैंडल से एक बड़ी कैंडल बन जाए उनके साइज कंपेयर टू साइज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यस एग्जॉस्ट। सर। एग्जॉस्ट के बाद एक आता है रिवर्सल, है ना। तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब जी सर। मार्केट में मोमेंटम चेंज हो गया है। अभी अभी आगे और हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके बाद क्या हो सकता है। आपको मैंने बताया श्रिंकनेस क्या होती है, कि मार्केट में हाँ, श्रिंकनेस कैसे यस आती सर। है। ठीक है, और आपको मैंने रिवाइज करवाया था, बाकी तो और मैंने कुछ आपको खास बताया नहीं, और आपको मैंने बताया बाइंग और सेलिंग प्रेशर क्या होता है ना कैंडल के अंदर। दो यस एग्जांपल मैंने सर। ऐसे बनाई थी, इस तरीके से बनाया था मैंने, और एक ऐसी कैंडल बनाई थी। तो इसमें किसका प्रेशर है, बाइंग का, और इसमें किसका है, सेलिंग का प्रेशर। सेलिंग ठीक है। का, यस सर। तो इतना ही आपको मैंने बताया, बस आप आज की क्लास में इतना ही रहने दो, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जो सर। मैंने पढ़ाया अभी तक, आपको कोई डाउट आ रहा हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको पूछना लग रहा है कि पूछना चाहिए मुझे करके। नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करो मतलब, और एक बार क्रॉस चेक करो कि सच में काम कर रही है कि नहीं कर रही, और कभी नहीं कर रही है तो मुझे बताना क्यों काम नहीं कर रही है, मैं आपको ये बताऊँगा, ठीक है फिर। ओके सर। तो थैंक यू फिर जो आपने क्लास ज्वाइन करा अच्छे से, और जी। अगले क्लास में भी अच्छे से आना, और इस बार प्रैक्टिस करके ना, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट मुझे आप देना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट था, कुछ भी हो तो मुझसे आप पूछना, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको ओके अगली क्लास में। ओके। ओके फिर, थैंक यू। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके।